तो भाई लोगों, बात करेंगे हम यूनिवर्सल चैम्पियनशिप की, जो कि सबसे पहले रॉ के लिए इस्टेब्लिश हुई थी 2016 में। तो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप सिर्फ़ और सिर्फ रॉ के लिए इस्टेब्लिश हुई थी, ये सिर्फ रॉ का ही ब्रांड था। तो इस चैम्पियनशिप को 2016 में रॉ ने इस्टेब्लिश किया था। इस यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का पहला मैच फिन बैलर, द डेमन किंग और सेथ रोलिन के बीच में था। समर स्लैम 2016 में 1-on-1 मैच था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, जो उस वक्त करंट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप सेथ रोलिन थे। तो इन दोनों के दरमियान समर स्लैम में 1-on-1 मैच हुआ यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। इस मैच में द डेमन किंग फिन बैलर, जो कि डेमन किंग के करैक्टर में फिन बैलर डेमन किंग के करैक्टर में सेथ रोलिन को फेस किया। उन्होंने सेथ रोलिन को डिफीट करके फर्स्ट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया, और वो सिर्फ एक ही दिन इस टाइटल को अपने पास रख सके, क्योंकि इस मैच के दौरान उनके शोल्डर में लेगिट इंजरी आने की वजह से वो इस टाइटल को रॉ के रिंग में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई थी लेगिट शोल्डर में। इसकी वजह से फिन बैलर सिर्फ एक दिन ही यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रह सके। फिन बैलर के बेल्ट छोड़ जाने के बाद रॉ ने कहा कि इस बेल्ट का क्या किया जाए। उन्होंने एक फैटल 4-वे मैच कराया वोकेटेड टाइटल के लिए, जिसमें बिग कॉस, सेथ रोलिन, केविन ओवेन और रोमन रेन के बीच में फैटल 4-वे मैच कराया गया। इस मैच में चारों कॉम्पिटिटर बहुत ही भारी थे, लेकिन इस मैच में ट्रिपल एच, जो कि रॉ के मैनेजर थे, उन्होंने उस वक्त केविन ओवेन की मदद करके इस मैच में इंटरफेरेंस क्रिएट की और रेसलर को बीट करके केविन ओवेन को न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बना दिया। अगर इस मैच में ट्रिपल एच इंटरफेरेंस क्रिएट ना करते तो केविन ओवेन काश यूनिवर्सल चैम्पियनशिप ना जीत पाते। तो ट्रिपल एच की वजह से केविन ओवेन सेकंड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीत सके, और ये चैम्पियनशिप केविन ओवेन के पास 188 दिनों तक रहा। ये बहुत ही ज़्यादा दिन थे। उसके बाद 2016 की फास्ट लेन में केविन ओवेन के गुलबर्ग के साथ यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल मैच लगा, जो कि 1-on-1 मैच था। इस मैच में गुलबर्ग ने केविन ओवेन को चैलेंज किया था और ये कहा था कि वो केविन ओवेन किसी भी रेसलर की रिस्पेक्ट नहीं करता, इस वजह से वो इस टाइटल के लिए डिज़र्व नहीं है, उन्होंने कहा। और इस मैच में उन्होंने केविन ओवेन का सामना करते हुए केविन ओवेन को डिफीट करके यूनिवर्सल चैम्पियनशिप उससे टाइटल छीन लिया और साबित कर दिया कि वाकई केविन ओवेन इस टाइटल के लिए डिज़र्व नहीं है। तो क्या गुलबर्ग ने इस टाइटल को जीतकर 27 दिन तक WWE चैम्पियनशिप टाइटल अपने पास ही रखा। गुलबर्ग के बाद 27 दिन बेल्ट रहने के बाद यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रेसलमेनिया में 2017 की रेसलमेनिया में ब्रोक लेसनर के साथ गुलबर्ग का मैच लगा, जो कि यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए था। ये बहुत ही बड़ा मैच था, क्योंकि दोनों ही रेसलर बहुत ही बड़े थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। इस मैच में गुलबर्ग ने बहुत कोशिश की कि वो अपना यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल रिटेन कर सके, लेकिन ब्रोक लेसनर द बीस्ट उन्होंने गुलबर्ग को डिफीट करके रेसलमेनिया में उनसे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल ले लिया और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल बन गए। और ये टाइटल उन्होंने अपने पास 503 दिन तक बनाए रखा, जो कि एक बहुत ही लंबा अरसा था, और 503 दिन तक कोई भी इनसे ये टाइटल नहीं ले पाया। इसके बाद 2018 के समर स्लैम में ब्रोक लेसनर का मैच रोमन रेन के साथ लगा, जो कि 1-on-1 मैच था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। इस मैच में द बीस्ट ब्रोक लेसनर और द ट्राइबल चीफ रोमन रेन या एक दूसरे के आमने सामने थे 1-on-1 मैच के लिए। इस मैच में किसी को भी नहीं लगता था कि 500 दिन
503 दिन तक जो रेसलर अपने पास बेल्ट रख सका वो हार जाएगा, लेकिन द रोमन रेन द ट्राइबल चीफ ने ब्रॉक लेसनर को डिफीट करके टाइटल जीत लिया और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल बन गए। और रोमन रेन के पास ये यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल 63 दिन तक रहा, कोई भी 63 दिन तक इनसे ये टाइटल नहीं ले पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्हें एक बीमारी लिकोमिया हो गई थी, जिसके बाद वो रो में ये टाइटल छोड़कर चले गए। ये दूसरे रेसलर थे जो टाइटल छोड़कर गए थे, पहले थे डीमन किंग और दूसरे सुपरस्टार रोमन रेन थे जो रो में अपना टाइटल छोड़कर गए। यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल जो कि रोमन रेन वकेटेड करके गए थे, तो रो ने कहा कि इस वकेटेड टाइटल का एक मैच कराया जाए जो कि क्राउन ज्यूल 2018 में ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच 1-on-1 मैच करवाया गया। इस मैच में वकेटेड यूनिवर्सल टाइटल जो कि रोमन रेन लिकोमिया बीमारी की वजह से छोड़कर चले गए थे, उस टाइटल जीतने वाले को वो टाइटल मिलना था। तो इस यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल के लिए दोनों ने बहुत ही कोशिश की कि वो जीत सकें, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को डिफीट करके एक बार फिर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल जीत लिया और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बन गए। और ब्रॉक लेसनर ने ये टाइटल अपने पास 156 दिन तक बनाए रखा और 156 दिन तक कोई भी इनसे ये टाइटल नहीं ले पाया। तो 2019 की रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिन्स का मैच हुआ, 1-on-1 मैच यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। तो ये मैच ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिन्स के बीच में था। इस मैच में सभी को ये लगता था कि ब्रॉक लेसनर मैच जीत जाएंगे और सेथ रॉलिन्स ब्रॉक लेसनर से बेल्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर किसी जल्दी भी किसी से नहीं हारते। इस मैच में बहुत ही मुश्किल से सेथ रॉलिन्स ने ब्रॉक लेसनर को डिफीट कर दिया और टाइटल जीत लिया। सब उस वक्त जिस टाइम सेथ रॉलिन्स टाइटल जीते कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सेथ रॉलिन्स टाइटल जीत गए और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बन गए। हालांकि सेथ रॉलिन्स टाइटल जीते ही नहीं, बल्कि 98 दिन तक उन्होंने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप अपने पास बनाए रखा और कोई भी 98 दिन तक इनसे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल नहीं ले पाया। उसके बाद एक्सट्रीम रूल 2019 में ब्रॉक लेसनर ने मनी इन द बैंक कैश इन किया, जो कि यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल के लिए मैच था। ये मैच सेथ रॉलिन्स और बैरन कॉर्बिन के बीच में था, 1-on-1 मैच। इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने मनी इन द बैंक कैश इन किया और वो मनी इन द बैंक कैश इन करने में सक्सेसफुल भी रहे और उन्होंने सेथ रॉलिन्स को डिफीट करके यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीत लिया और उन्होंने न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। और एक्सट्रीम रूल में यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीतने के बाद 27 दिन तक वो टाइटल को अपने पास रख सके और 27 दिन तक उनसे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल कोई भी नहीं ले पाया। एक्सट्रीम रूल में यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीतने के बाद समर स्लैम 2019 में यूनिवर्सल चैम्पियनशिप लगा, जो कि ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिन्स के बीच में था। ये 1-on-1 मैच था। इस मैच में ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिन्स एक दूसरे के कॉम्पिटेंटर थे और दोनों फेस टू फेस हुए। इस मैच में किसी को नहीं लगता था कि सेथ रॉलिन्स इंजरी के बाद भी ब्रॉक लेसनर से जीत पाएंगे, लेकिन सेथ रॉलिन्स ने ब्रॉक लेसनर को इस मैच में डिफीट करके समर स्लैम में
अपना यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का टाइटल जीता और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल बन गए। और यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस ने ये टाइटल 80 डेज़ तक अपने पास ही रखा। 2019 की क्राउन ज्यूल में सेथ रॉलिंस का मैच द फील्ड ब्रे वाइट के साथ लगा, जो कि फॉल काउंट एनीवेयर मैच था। इस मैच में सेथ रॉलिंस ने अपना टाइटल लगाया, यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल, और ये मैच 1-on-1 मैच था, फॉल काउंट एनीवेयर। और इसमें किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस नहीं थी कि जिससे मैच रोका जा सके या रुक सके। तो इस मैच में द फील्ड ब्रे वाइट ने सेथ रॉलिंस को बुरी तरह इंजर्ड करके सेथ रॉलिंस को डिफीट किया और यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल बन गए। यहाँ तक कि द फील्ड ब्रे वाइट के पास ये टाइटल 118 दिन तक रहा और कोई भी इनसे ये टाइटल 118 दिन से पहले नहीं ले सका। 2019 में द फील्ड ब्रे वाइट ने जब यूनिवर्सल टाइटल जीता तो ये टाइटल रो के साथ साथ स्मैकडाउन का भी ब्रांड बन गया। इससे पहले ये रो का ही ब्रांड था, क्योंकि द फील्ड ब्रे वाइट स्मैकडाउन के ऑफिशियल रेसलर थे। इस वजह से ये टाइटल स्मैकडाउन का भी ब्रांड बन गया 2019 में। तो 2020 के शोडाउन में द फील्ड ब्रे वाइट और गुलबर्ग के बीच में यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच हुआ। ये मैच 1-on-1 मैच था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फील्ड द ब्रे वाइट जिनसे 118 दिन तक कोई भी टाइटल नहीं ले सका, उनके साथ गुलबर्ग ने मैच लगाया 1-on-1 मैच। तो इस मैच में किसी को नहीं लगता था कि फील्ड इतनी आसानी से हार जाएंगे। तो द गुलबर्ग ने फील्ड को जैक हैमर और एक स्पीयर मारकर डिफीट कर दिया और उनसे टाइटल ले लिया और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बन गए। यहाँ तक कि उन्होंने टाइटल लेकर 27 दिन तक ही अपने पास बनाए रखा और कोई भी इनसे 27 दिन से पहले ये टाइटल नहीं ले पाया। और गुलबर्ग ने ये टाइटल जीतकर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का टाइटल का खिताब अपने नाम कर लिया और अब ये टाइटल स्मैकडाउन में आ चुका था। 2019 में ये स्मैकडाउन का ब्रांड बन चुका था, इससे पहले ये रो का ही ब्रांड था। 2020 की रेसलमेनिया में गुलबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए मैच हुआ। इससे पहले गुलबर्ग द फील्ड ब्रे वाइट को डिफीट कर चुके थे, तो उनके आगे ब्रॉन स्ट्रोमैन को कुछ भी नहीं थे। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराना उन्हें लगता था कि बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रॉन स्ट्रोमैन द मॉन्स्टर, उन्होंने गुलबर्ग को इस मैच में पूरी तरह डिफीट करके टाइटल जीत लिया और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बन गए। और यहाँ तक कि 141 दिन तक उन्होंने ये टाइटल अपने पास ही बनाए रखा। कोई भी इनसे 141 दिन से पहले ये टाइटल नहीं ले पाया। तो समरस्लैम 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच फील्ड के साथ लगा, जो कि यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए था। इस मैच में द फील्ड ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन द मॉन्स्टर, इन दोनों के बीच 1-on-1 मैच था, जो कि समरस्लैम में हुआ। इस मैच में फील्ड द ब्रे वाइट, जो कि उस टाइम हॉरर बने हुए थे, उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को डिफीट किया और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बन गए। और उन्होंने ये टाइटल जीत कर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बन गए और ये टाइटल उन्होंने अपने पास 6 दिन तक रखा, क्योंकि समरस्लैम में रोमन रेन आए थे और उन्होंने आते ही फील्ड को चैलेंज किया।
पेबैक 2020 में 9 होल्ड पेयर्ड मैच लगा जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच था। इसमें रोमन रेन, द फिंड ब्रेवेट और ब्रॉन स्ट्रोमैन इन तीनों के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच लगा जो कि 9 होल्ड पेयर मैच था। ये मैच पहले तो 1-on-1 मैच शुरू हुआ क्योंकि रोमन रेन पहले मैच स्टार्ट होने तक नहीं आए और ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फिंड लड़ते रहे। जब दोनों ही रेसलर रिंग में गिर गए तो उस वक्त रोमन रेन ने एंट्री करके ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्पीयर मार के पिन करके मैच जीत लिया और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल जीत लिया और न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल बन गए और अब तक वो करंट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप हैं और आज उनको 378 प्लस डेज हो गए हैं यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच जीते हुए और अभी तक उनसे कोई भी टाइटल नहीं ले पाया। अभी तक रोमन रेन ने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल बने हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से टाइटल पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी के लिए गुड लक।